माय नेम इज़ विभा सिंह। मेरे बच्चे जब IIT दिल्ली में गए तो उनका मैं देखी कि खाने का लेके उनको बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर मैं देखी कि थोड़ा-सा इसमें हम कर सकते हैं। मतलब कि आज के यंग जनरेशन को मैनेज करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उनके फ्लो में आपको बहना है। तो उसको समझते हुए बच्चों के साथ इंटरेक्शन करती हूँ तो अच्छा लगता है। मेरे पास ट्रिपल है, डबल है और पूरा AC है, विद बालकनी भी है, नॉन बालकनी भी है। और रूम्स में आप बेड है, मैट्रेस है, स्टडी टेबल है, अलमीराज हैं, चेयर हैं और वॉशरूम अटैच है। वॉशरूम में गीजर है। हाउसकीपिंग डेली होता है। तो हाइजीन के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैस हमारा गंदा नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रॉपर फूड हो। बच्चे को देने से पहले मैं खुद ही खाना पहले टेस्ट कर लेती हूँ, फिर वो ओके होता है तब मैं बच्चों को देती हूँ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कोशिश करती हूँ कि हैवी हो, ताकि बच्चे कॉलेज जाएँ तो एटलीस्ट वो लंच तक वो अपना प्रिपेयर रहें कि हाँ हमें भूख के कारण वो परेशानी नहीं हो रही। फिर इनका 12:30 आई थिंक इनका लंच होता है, तो उस टाइम में हमारा मतलब कि कोई भी ये लेके लंच वहाँ कॉलेज में पहुँच जाता है। फिर शाम में 5:30 से इनका स्नैक्स होता है। स्नैक्स में मैंने हर तरह का स्नैक्स रखे हुए हैं। और रात में फिर फुल फ्लेज इनका रोटी सब्जी दाल चावल। और मेस में हमने इंडक्शन रखा हुआ है। तो बच्चे कुकिंग गर्ल्स हैं तो कुकिंग करना एंजॉय करती हैं। सपोज़ कीजिए कि इवनिंग में उनको राइस खाने का मन नहीं है, उनको थोड़ा फ्राई करना, तो वो राइस रख लेती हैं, एक अनियन डाला, फ्राई किया और अपना खा लेती हैं। तो इंडक्शन रखा हुआ है, केटल रखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप है, तो 8 o'clock से गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। जो बच्चों का जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग में कॉलेज जाते हैं। फिर रिटर्निंग में बच्चों का 3:30 से आना शुरू हो जाता है, तो फिर गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। कोई बच्चे को जल्दी आना होता है तो वो कॉल कर लेते हैं। रात के टाइम में यदि वो घर से आ रहे हैं तो उनको बोला हुआ है कि परी चौक पे आके फ़ोन कर देना, गाड़ी चली जाएगी, क्योंकि परी चौक से आप हॉस्टल तक ऐसे नहीं आओगे। बच्चों के लिए जिम है और प्लस पूरा टेरिस ओपन है। दशहरा है तो उसमें गरबा देते हैं, दिवाली का दिवाली पार्टी होती है, होली का तो होली पार्टी होती है। तो रंग जैसे मतलब कि ये लोग मतलब बच्चों से पूछ लेते हैं कि तुमको कैसे एंजॉय करना है। और यहाँ स्ट्रिक्ट है कि 9:30 समर में गेट क्लोज हो जाएगा, 9 o'clock विंटर में क्लोज हो जाएगा। पेरेंट्स यदि वार्डन से बोलते हैं कि हमारे बच्चे को 6 o'clock के बाद बाहर नहीं जाना है, तो वो स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि वो फॉर्म में लिखा हुआ है कि 6 o'clock के बाद मेरी बेटी बाहर नहीं जाएगी। इतना उनको ये नहीं प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन एक वे में है। उसके बाद बाकी समय वो जितना मर्जी आके ऑफिस में भी बैठ सकती हैं। वो नहीं कि हम जेल की तरह उनको बंद रखे हुए हैं। जो पेरेंट्स ज़्यादा कंजर्वेटिव रहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, तो उसमें फिर थोड़ा हमें भी तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि पेरेंट्स से बोल के गए हैं। और जैसे रात में वो ब्लिंकिट या स्विगी मंगवाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि गार्ड ला के दे देगा, आप बाहर मत जाना। मैंने एक वॉशिंग मशीन भी दिया हुआ है और लॉन्ड्री हमारी है, वीक में 3 दिन आती है। हर अल्टरनेट डे पे वो वापस कपड़े दे जाते हैं। कंप्लेन के लिए हमने एक कंप्लेन रजिस्टर रखा हुआ है रिसेप्शन पे ही, तो मैं डेली बेसिस पे वो देखती हूँ। तो कंप्लेन वही छूटता है जो वो वर्बली बोल देते हैं, बाकी कंप्लेन 24 आवर्स में हो जाता है। तो वाईफाई का भी बंदा हमारा अपना है, तो यदि कभी भी प्रॉब्लम आता है विदिन सेकेंड वो भी सॉल्यूशन मिल जाता है। मैं 7 डे आती हूँ, नो छुट्टी नो हॉलीडे। यदि किसी भी गर्ल्स का मेरे पास फ़ोन चला गया कि मैम ये प्रॉब्लम है, मैं बोलती हूँ कि डेन टू डेयर कि इतने से इतने बजे तक मैं हॉस्टल में हूँ, बेटा आके कभी भी मिल लेना। और ये गॉड ग्रेस है कि मेरे पास जो लड़कियां आ रही हैं तो फाइनल ईयर के बाद मतलब फाइनल ईयर करके ही निकलती हैं, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ रही हैं।